ये जो मोटर आपके सामने है ये 3 फेज में 7.5 HP की मोटर है, यानी 3 फेज में 7.5 HP की मोटर है और 1440 RPM की है, यानी 4 पोल की। और ये जो स्लॉट हैं ये 36 हैं, जिनमें PVC पेपर मैं लगा चुका हूँ। और इसका स्टैंपिंग का साइज़ और इनर डाया मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाता हूँ। और इस मोटर के ऊपर कोई प्लेट नहीं है, इसीलिए मुझे इस मोटर का नाम नहीं पता। स्टैंपिंग का साइज़ 6 इंच का है। इसका इनर डायामीटर है इस मोटर का वह 5.5 इंच का है। अब इस मोटर की जो कॉइल बनेगी उसका साइज़ कैसे लेना ये आपको बताने वाला हूँ। एक वायर का आपको टुकड़ा लेना है। इस वायर के टुकड़े को स्टेटर के बीच में डालना है। इस मोटर की जो पिच है वह 1 से 7 में है, यानी बीच में 5 छोड़कर। तो वायर के टुकड़े को एक किसी भी स्लॉट में आपको डाल लेना है और फिर बीच में 1 2 3 4 5 छोड़कर ये इससे आगे वाली स्लॉट में इसको डालना है। यानी कि ये जो दोनों वायर के टुकड़े हैं इसको घुमाकर 1 से 7 में डालना है। जैसे ये 1 इसमें डल गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। 1 से 7 में इसको डालना है, बीच में 5 छोड़कर। देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस टुकड़े को ऐसे अब घुमा देना है, ऐसे इस प्रकार से। इसको ये जो पेपर हैं इनसे नीचे रखना है और बॉडी से भी टच नहीं करना। और जो दूसरी साइड में है दूसरी साइड में भी इसको ऐसे ही रखना है। ये देखो, इतना बॉडी से टच नहीं करना और ये जो पेपर है इनसे नीचे रखना है। ये इस साइड से भी ऐसे और ये इस साइड से भी ऐसे रखना है इसको। अब ये साइज़ बन गया इसका। ये यहाँ से पकड़ कर मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये इसका कॉइल का साइज़ है। इसको यहाँ से ऐसे बांध देना है, ऐसे वायर को घुमाकर, इस वायर को ऐसे घुमाकर इसको बांध देना ताकि ये साइज़ ख़राब ना हो। ये साइज़ बन गया कॉइल का। इसको नापने के लिए अब आपको इसको बीच में से काट देना है, एक साइड से। ये कट गया। ये इतना लंबा इसका साइज़ हो गया है। अब इसको टेप से नाप लेना है। ये देखो कॉइल का साइज़ है ये 22 इंच। ये यहाँ पर आया है 22 इंच है। ये 22 इंच पे इसकी कॉइल बनेगी। 3 कॉइल बनानी है एक ही साइज़ की। ठीक है दोस्तों, फिर कॉइल बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये 22 इंच पर मैंने सेट किया है। अभी आपको नाप कर दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये 22 इंच पर इसको मैंने बांधा है। ये 3 कॉइल का एक सेट है। ये जो कॉइल हैं ये एक ही साइज़ की हैं,
इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वह 19 और 20 नंबर डबल वायर है, कॉपर वायर है। और इसके अंदर जो टर्न है वह 22 इसके अंदर टर्न है, 22 इसके अंदर है और 22 इसके अंदर है, यानी कि तीनों कॉइलों के अंदर 22-22 टर्न है। और इसका जो कॉइल का जो वेट है वह भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो एक सेट है 3 कॉइल का, इसका जो वेट है वह 511 ग्राम है, यानी कि एक सेट का वज़न है 511 ग्राम। और इस प्रकार से आपको 12 सेट बनाने हैं, तो 12 सेट का जो टोटल वज़न हो जाएगा 6 किलो 132 ग्राम टोटल वज़न होगा सभी 12 सेटों का, और 3 कॉइल का एक सेट होगा। और इस प्रकार से सभी 12 सेट अभी आपको आगे बनाकर दिखाने वाला हूं, और उसको डालकर आपको पूरी मोटर की वाइंडिंग भी दिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। और ये मैंने 12 सेट बनाए हैं, अभी आपको गिन कर दिखा देता हूँ। ये पहला सेट है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। दोस्तों ये जो सबसे पहला जो सेट है 3 कॉइल का, उसमें से आपको कोई भी एक कॉइल ले लेनी है डालने के लिए। लेकिन ये ऊपर वाली कॉइल है, ये बीच वाली कॉइल है, ये सबसे नीचे वाली कॉइल है। तो आप या तो सबसे नीचे वाली या फिर सबसे ऊपर वाली कॉइल आप पहले डालोगे, बीच वाली कॉइल आप पहले नहीं डाल सकते। इसीलिए ये जो सबसे ऊपर वाली कॉइल है ये मैं पहले डालकर आपको दिखाता हूँ। इसका जो ये इनर वायर है ये राइट एंड की तरफ है, ये यहाँ पर राइट एंड है, इस तरफ ये इनर वायर आया हुआ है इसका। और इसी कॉइल का आउटर वायर है ये नीचे की तरफ है, ये लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, अब कॉइल को ऐसे पकड़ना आपको और इस स्टेटर के बीच में डालना है। ये यहाँ पर जो बांधा हुआ है इसको आपको खोल देना है, और ये जो जितनी भी स्लॉट हैं 36 स्लॉट हैं, इनमें से किसी भी एक स्लॉट के अंदर एक साइड से आपको एक कॉइल को डालना है। ये एक साइड से कॉइल डल चुकी है, इसके अंदर ये इस प्रकार का ये ग्रीन पेपर है, ये लगाना है। ये ग्रीन पेपर है, ये लंबा है, ये जो पेपर डले हुए इनसे लंबा साइज़ है इसका, ये डालना है। वो इसलिए कि इसके ऊपर कॉइल आएगी। ठीक है, ये चैन वाइंडिंग में है। और कॉइल को फिर ऐसे कर लेना है, ये इसका इनर वायर राइट हैंड की तरफ और ये आउटर वायर लेफ़्ट हैंड की तरफ, जो कि ये बीच वाली कॉइल से ज्वाइंट है। अब आपको बीच में 5 खाली छोड़ देने हैं। ये यहाँ पर देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 खाली छोड़कर छठी स्लॉट के अंदर इसको डालना है, यानी कि 1 से 7 में। ये इसके अंदर डली है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 इसके अंदर। थोड़े थोड़े वायर करके डाल लेने हैं, वायर छिलने नहीं चाहिए। ये देखो ये भी डल चुकी है। उसके ऊपर ये पेपर लगाना है, ग्रीन शीट। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जब 3 फेज़ की वाइंडिंग करते हैं तो एक साइड से ही सेट को डालते हैं, दूसरी साइड से नहीं डालते। लेकिन मैं दोनों साइड से इसको डालूंगा। जब लास्ट में जब ये सेट उठाने पड़ेंगे तब इसको एक साइड से उठा दूंगा, अभी उठाकर नहीं रखूँगा क्योंकि ये बीच में फंसने लग जाते हैं। अब ये पहली कॉइल डल चुकी है बीच में 5 छोड़कर, 1 2 3 4 5 छोड़कर 1 से 7 में। ठीक है, इसका ये इनर वायर है राइट हैंड की तरफ और आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ, जो कि इस कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब इसको ऐसे उठाना है और इसको ऐसे डालना है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके और ये बांधा है तार से, इसको खोल देना है। अब आपको इसको ऊपर की तरफ डालना है, चाहे तो आप नीचे की तरफ भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं ऊपर की तरफ जलूँगा, इसीलिए ये जो अभी कॉइल डली है इसके ऊपर जो स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है।
डलने के बाद इसके अंदर ये जो पेपर है, ग्रीन पेपर, इसको लगा देना है। ये सिरे देखो ऐसे हैं। ये जो पहली कॉइल डाली थी, इसका जो आउटर वायर ये घूमकर ऊपर की तरफ गया है, राइट हैंड की तरफ। और ये जो कॉइल है, दूसरी कॉइल, इसका जो आउटर वायर है ये घूमकर ये लेफ़्ट साइड में आया है, जो कि तीसरी कॉइल से ज्वाइंट है। अब इसको डालना है पीछे की तरफ। ये आप इस साइड में आगे की तरफ गए हो, अब इसको, ये जो कॉइल डली है इससे आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ चलना है, क्योंकि आप आगे की तरफ चल रहे हो तो इस साइड से पीछे की तरफ चलते रहना है। अब इसके अंदर इसको डालना है, तो ये ऑटोमेटिक बीच में 5 खाली रह जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5, 5 छोड़कर 1 से 7 में आ गई ये कॉइल। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर ये जो सभी जो सेट है उनकी पिच यही 1 से 7 में होगी, बीच में 5 खाली छोड़कर। अब इसको इसमें डाल देना है। ये एक सेट की दूसरी कॉइल डल चुकी है। इसके अंदर ये ग्रीन पेपर लगाना है। इसको नीचे की तरफ दबा देना है दोनों साइड से। अब ये रह गई है इस सेट की लास्ट की कॉइल, तीसरी कॉइल। इसको भी ऐसे डालना है। ये जो आउटर वायर ये घूमकर ये राइट साइड में जाएगा। इसको खोल देना है यहाँ से। इसको ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके कॉइल को इस स्लॉट के अंदर डालना है। ऊपर वाली स्लॉट आगे की तरफ बढ़े थे, अब इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। डलने के बाद ये ग्रीन पेपर इसके अंदर लगाना है। ये जो सिरा है इसका देख लो। ये जो दूसरी कॉइल का आउटर वायर है ये राइट हैंड की तरफ गया, और इस कॉइल का ये आउटर वायर है जो ये लेफ़्ट हैंड की तरफ आया है। ये देखो ये दोनों सिरे हो गए हैं। ये पहला जो सेट है ये अभी लगभग डल चुका है। जैसे कि आगे की तरफ बढ़े थे, यहाँ से पीछे की तरफ हटना है, और ये जो स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है, इस कॉइल को। ये एक सेट डल चुका है। इसके ऊपर ये ग्रीन पेपर लगाना है। ये पहला सेट डल चुका है। इसके जो ये सिरे निकले हैं ये राइट हैंड की तरफ, और ये आउटर वायर लेफ़्ट हैंड की तरफ। अब ये पहला सेट डला है। फिर मैं आपको ये जो दूसरा सेट है ये डालकर आपको दिखाऊंगा। जैसे ये डला है वैसे ही इस सेट को डालना है। तो दूसरा सेट है, इसकी ये कॉइल उठा लेता हूँ मैं, जैसे कि उसकी उठाई थी सबसे ऊपर वाली। इसका ये जो सिरा है ये राइट हैंड की तरफ है। ये जो कॉइल डल थी इसका सिरा भी राइट हैंड की तरफ था, इसीलिए आप जो दूसरा सेट डालोगे उसका सिरा भी राइट हैंड की तरफ ही होना चाहिए। ये इनर वायर है, ये राइट हैंड की तरफ है। अब इस कॉइल को ऐसे उठाकर इसके अंदर डालना है, स्टेटर के बीच में डालकर। आप ऊपर की तरफ कॉइल डालते हुए चले थे, इसीलिए ऊपर की तरफ इसको डालना है। ये यहाँ से मैंने बांधा कॉइल को, इसको खोल देता हूँ। ये तार से मैंने बांधा, आप चाहे तो धागे से भी बांध सकते हो। ये जो स्लॉट है ऊपर वाली इसके बराबर में बिल्कुल, इसके अंदर इस जो सेट की पहली कॉइल है इसको डालना है।
ये बिल्कुल लूज़ है, लूज़ आ रही है, क्योंकि ये अभी इसलिए लूज़ आ रही है क्योंकि इसके ऊपर भी जब घूमकर सेट आएंगे तो इसके ऊपर भी डलेंगे। अब ऊपर डलने के बाद इसके अंदर ये ग्रीन पेपर है, ये लगाना है। इसका ये इनर वायर राइट हैंड की तरफ, आउटर वायर ये लेफ़्ट हैंड की तरफ, जो कि बीच वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब इसको कैसे डालना है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ डालना है, यहाँ से पीछे की तरफ डालना है। ये जो कॉइल डली हुई है इसके बराबर में इसको डालना है। ये ऑटोमेटिक ऐसे ही आते रहेंगे, इसके अंदर डाल देना इसको। ये कॉइल डल चुकी है, पहली कॉइल। इसके अंदर ये ग्रीन पेपर लगाना है। अब इनको नीचे की तरफ भी दबा देना है, दोनों साइड से। ये इसका इनर वायर राइट हैंड की तरफ, आउटर वायर लेफ़्ट हैंड की तरफ, जो कि बीच वाली कॉइल से जुड़ा है। अब बीच वाली कॉइल को उठाना है। ये यहाँ से इसको खोल देना है, ये जो कॉइल यहाँ से बांधी गई थी। अब इसको डालना है ऐसे। ये जो पहली जो कॉइल डली थी इसका जो आउटर वायर था ये घूमकर ऊपर की तरफ जाए, ये इस प्रकार। और ये जो दूसरी जो कॉइल है उसका जो आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ आएगा, जो कि तीसरी कॉइल से जुड़ा हुआ होगा। अब आप इसको ऐसे डालना है, ये जो स्लॉट है इसके बराबर वाली इस स्लॉट के अंदर, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है और पीछे से पीछे की तरफ हटते रहना है ऐसे। ये इस साइड से ये कॉइल डल चुकी है, इसके ऊपर ये ग्रीन पेपर लगाना है। और उस साइड से डलने के बाद आपको ये पीछे की तरफ चलना है, इस स्लॉट के अंदर डालना है। इस साइड में डलने के बाद फिर इसके ऊपर ये ग्रीन पेपर लगाना है। फिर इसको नीचे की तरफ दबा देना है। ये दो कॉइल डल गई हैं। अब ये तीसरी जो कॉइल है इसको ऐसे उठाना है। ये जो इसका आउटर वायर है ये घूमकर राइट साइड की तरफ जाए इस प्रकार से, और ये जो इसका आउटर वायर है तीसरी कॉइल का ये लेफ़्ट हैंड की तरफ आ जाएगा। इस कॉइल को ऐसे यहाँ से जो बांधा है इसको खोल देना है। ये जो सिरा है ये दूसरी कॉइल का आउटर वायर ये घूमकर राइट हैंड की तरफ ऐसे जाएगा। इसको ऊपर की तरफ डालना है और पीछे से बैक साइड में डालना है ऐसे। ऊपर वाली साइड से डलने के बाद इसके अंदर ये ग्रीन पेपर लगाना है। ये जो तीसरी कॉइल जो अभी डल चुकी है ऊपर की तरफ से, और नीचे से ये इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। इसका जो आउटर वायर है ये लेफ़्ट साइड में आ गया इसका।
और इनर वायर ये राइट हैंड की तरफ है। इसी प्रकार से सिरे सभी कॉइलों के ऐसे ही निकलेंगे और सभी जो सेट हैं वे ऐसे ही डलेंगे। आपको कोई भी सेट उल्टा सीधा नहीं करना है, ऐसे ही डालते रहना है। आगे की तरफ चलते रहना है और पीछे से पीछे की तरफ हटते रहना है। ऐसे ही ये पूरे सेट यहाँ तक आ जाएंगे। ये जो तीसरी कॉइल है ये डल चुकी है। अब इसके अंदर ये ग्रीन पेपर लगाना है। ये 2 सेट डल चुके हैं। इसका ये जो आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है और इनर वायर ये राइट हैंड की तरफ है। और ये जो पहले कॉइल डाली थी नीचे वाली, इसका भी जो इनर वायर है ये राइट हैंड की तरफ है, आउटर वायर ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है। ठीक है, ऐसे ये 2 सेट डले हैं। ऐसे ही बाकी के जितने भी सेट हैं, जो 10 सेट बचे हुए हैं, ये 2 डल गए हैं, 10 सेट और बचे हैं, वो ऐसे ही डलते रहेंगे। अब जो तीसरा सेट डलेगा वो यहाँ पर डलेगा पहली कॉइल, और दूसरी साइड से ये इस स्लॉट के अंदर आएगी, यानी कि इसके ऊपर डबल हो जाएंगे। वह भी मैं अभी आपको आगे डालकर दिखाने वाला हूँ। ये जो तीसरा सेट है इसकी कॉइल को उठाना है। जैसे कि सबसे पहली कॉइल मैंने इनमें डाली थी, जिसका जो इनर वायर था वह राइट हैंड की तरफ था, इसीलिए ये जो कॉइल मैं डाल रहा हूँ इसका जो सिरा है वह भी राइट हैंड की तरफ ही होना चाहिए। इसको ऐसे उठाना है और ये जो यहाँ से बांधा हुआ है इस कॉइल को ये खोल देना है। इस स्टेटर के अंदर इसको डालना है और ये ऊपर की तरफ डालते हुए चले थे, इसीलिए इस स्लॉट के अंदर इसको ऊपर वाली साइड से डालना है। ये ऊपर वाली साइड से डलने के बाद इसके अंदर ये ग्रीन पेपर है ये लगाना है। ये ग्रीन पेपर इतना ही रखना है इस साइड में जितने ये रखे हुए हैं, लगभग इतना। और इसका जो ये इनर वायर है ये राइट हैंड की तरफ है और इसी कॉइल का ये आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है, जो कि ये बीच वाली कॉइल से जॉइंट है। और अब ये ऊपर की तरफ डला है तो नीचे की तरफ ये इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। पहले इसके अंदर कॉइल डली हुई है, इसी के ऊपर इसको डालना है। तो बीच में ये 5 खाली हो जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 से 7 में। ठीक है, उससे पहले आपको इस तरह से पतला पेचकस लेना है और इसके ऊपर ऐसे डालकर इसको नीचे की तरफ दबा देना है, ताकि इसके अंदर जगह हो जाए इस कॉइल को की डलने की। चाहे तो आप सभी जो पेपर डले हुए हैं सभी कॉइल के ऊपर ऐसे डालकर पतला पेचकस को ऐसे दबा सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी कॉइलों को ऐसे दबा दो, ये पतला पेचकस है इससे। अब इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है, तो इसको अच्छी तरह दबा देना है। अब इसको इसके अंदर डालना है ऐसे 1 1 2 2 वायर करके। ये ऊपर से तो इस साइड में डल गई है, बिल्कुल लूज़ है, और नीचे साइड में ये पहले कॉइल डली है इसके ऊपर ये डली है, तो इसीलिए ये थोड़ी टाइट आएगी। इसीलिए इसको आपको अच्छी तरह डालना है। डालने के बाद ये अभी डल चुकी है, इसके अंदर ये पेपर लगाना है। ये वाइट पेपर लगाना है, जिसका साइज़ लगभग इतना है जितना ये नीचे पेपर लगे हुए हैं इतने। बस ये ज़्यादा लंबा नहीं है, जैसे कि ये ग्रीन शीट लंबी है, ये जो सफ़ेद पेपर है ये वाइट पेपर है, ये इसी साइज़ का है जितना कि ये नीचे वाइट पेपर लगे हैं इतने। और ये
इस साइड से भी ये कॉइल को डाला है, तो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लगा देना है वाइट पेपर का, ताकि आगे पीछे आप कॉइल करोगे तो ये छिलेगी नहीं यहाँ से। अब इसको धकेल कर वहाँ तक लगा देना है। इस प्रकार आप पेपर को और कॉइल को साथ पकड़कर ऐसे सरकाओ, जैसे कॉइल और पेपर दोनों एक साथ पकड़ने हैं और इसको ऐसे धकेल देना है, ऐसे। उस साइड से पेपर लगा हुआ है इसलिए वहाँ से कॉइल छिलेगी नहीं। और कॉइल को ऐसे वापस खींचो और पेपर को भी साथ पकड़ो और कॉइल के साथ पकड़कर इसको ऐसे सरका दो। ऐसे वापस खींचो, फिर आगे की तरफ ले जाओ, फिर वापस खींचो, फिर पेपर को भी साथ पकड़ो, कॉइल के ऐसे इसको डाल दो। बहुत ही आसानी से ये कॉइल डल जाएगी ऐसे। ये देखो, ये पहली कॉइल डल चुकी है तीसरे सेट की। और अब ये जो बीच वाला इसको उठाना है, ऐसे इसको डालना है ऐसे, इस प्रकार घुमाकर। ये जो पहली कॉइल डली है इसका जो आउटर वायर है ये घूमकर राइट हैंड की तरफ आएगा, जैसे कि बाकी सेट डाले थे तब भी राइट हैंड की तरफ आया था, ऐसे इसको राइट हैंड की तरफ लेके जाना है। अभी ये कॉइल यहाँ से बंद है, इसको खोल देना है और इसको ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके कॉइल को नीचे की तरफ ऐसे दबाकर, और ये जो इसका आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है, जो कि ये इस कॉइल से जुड़ा है, तीसरी कॉइल से। अब इसको ऐसे डालना है, ये ऊपर की तरफ इस स्लॉट के अंदर डालना है और पीछे की तरफ इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। ऊपर वाली साइड बिल्कुल लूज आएगी क्योंकि अभी इस साइड में एक ही बार इसको डाला गया है, और जो नीचे वाली साइड में डबल है तो ये यहाँ पर टाइट आएगी, इसीलिए आपको ध्यान से डालना है। ऊपर वाली साइड डलने के बाद इसके ऊपर ये ग्रीन पेपर लगाना है। ये ग्रीन पेपर लग चुका है ऊपर वाली साइड में, ये इतना ही लंबा रखना है इसको। और ये जो इसका वायर है, ये दूसरी कॉइल का वायर, ये घूमकर राइट हैंड की तरफ गया है, और इस कॉइल का जो आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ आया, जो कि ये तीसरी कॉइल से ज्वाइंट है। अब इसको डालना है, ये जो पहली कॉइल जो डली थी वो यहाँ पर डली है, तो दूसरी बैक साइड में चलना है, तो इसके अंदर इसको डालना है। उससे पहले ये पेचकस से इसको नीचे की तरफ दबा देना है। अगर नहीं दबाओगे तो ये जो कॉइल है ये इसके अंदर टाइट आएगी, इसीलिए इसको अच्छी तरह नीचे दबा देना है। आप चाहें तो ऐसे लकड़ी की जो फट्टी बनाई होगी आपने, उससे इसको ऐसे पीट भी देना है इस साइड में, और दूसरी साइड में भी इसको ऐसे पीटना है। दोनों साइड इसको ऐसे दबाने के बाद, और इस कॉइल को इससे आगे वाली इस स्लॉट के अंदर डालना है। इस साइड में बैक हटना है और इस साइड में आगे की तरफ चलना है। थोड़े थोड़े वायर करके डालना है आपको। कभी ऐसे नहीं करना कि आप इस साइड से भी डाल दो और यहाँ से भी डाल दो, ऐसे नहीं करना है। आपको उस साइड से डालते हुए लाना है और इस साइड में लेके आना है, ऐसे। या फिर आप ऐसे बांस की बना सकते हो, जिसकी सहायता से इसको ऐसे खींचकर उसमें आप जल्दी डाल पाओगे। ये देखो कॉइल डल चुकी है। ये जो आधा पेपर था ये इस साइड में लगा देना है। और ये जो वायर रह गए इनको ऐसे दबाकर
ये देखो इस साइड से भी आ गई है। और इसके ऊपर ये जो ग्रीन पेपर नहीं लगाना, ये वाइट पेपर लगाना है ऐसे। ऐसे पेपर को कॉइल के साथ पकड़कर ऐसे धकेलना है अंदर की तरफ, जिससे कि ये जो आपकी जो कॉइल है आराम से आ जाएगी। इधर नीचे की तरफ भी इसको दबाना है, क्योंकि ये किनारी से लगकर ये कट सकता है पेपर। इसे नीचे की तरफ दबा कर रखना है और आगे की तरफ धकेलना है, कॉइल के साथ इसको पकड़ना है ऐसे। तीसरा जो सेट है उसकी 2 कॉइल डल चुकी हैं। इसका जो आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ जो कि इस कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब ये जो तीसरी कॉइल है इसको डालना है। ये 2 कॉइल डल चुकी हैं तीसरे सेट की। अब इसको ऐसे डालना है। ये जो आउटर वायर है ये घूमकर राइट हैंड की तरफ जाए, ये इस प्रकार से। और ये जो इसका आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ आ जाए ऐसे। ये इसको यहाँ से बंद आ गया, इसको खोल देना है। इसको ये ऊपर की तरफ डालना है और बैक साइड से इसके अंदर डालना है। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। ये जो दूसरी कॉइल है इसका जो आउटर वायर है वो घूम के इधर राइट हैंड की तरफ आएगा, जैसे कि ये अभी आ चुका है। और इधर इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। इसके ऊपर ये ग्रीन पेपर लगाना है। आगे की तरफ ग्रीन पेपर लगाना है और पीछे की तरफ ये वाइट पेपर लगाना है। ये एक साइड से डल गई है ऊपर वाली साइड से, और नीचे वाली साइड से इसको पीछे की तरफ चलना है। आगे जितनी भी साइड डालोगे आगे की तरफ जाना है, और पीछे की तरफ बाकी के साइड डालते रहना, पीछे की तरफ और आगे की तरफ। अब इसको डालना है इस स्लॉट के अंदर। इस स्लॉट के अंदर डालने से पहले इसको नीचे की तरफ अच्छी तरह दबा देना है। ये बांस की बनाई हुई है, इसकी सहायता से भी इसको डाल सकते हो। ये साइड डालने के बाद ये इसके अंदर पेपर लगा देना है, एक साइड में टुकड़ा।
ये एक साइड से यहाँ पर पेपर लगा दिया है टुकड़ा, और इस साइड में ये वाइट पेपर लगाना है। कॉइल के साथ पेपर पकड़ के धकेलना है। तीन सेट डल चुके हैं। ये जो तीसरा सेट है इसका ये इनर वायर है राइट हैंड की तरफ, और आउटर वायर है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ। इसी प्रकार से जितने भी आप सेट डालोगे उनके सिरे ऐसे ही निकलने चाहिए। ये जो सेट है इनके नीचे इस प्रकार से आपको पेपर भी लगाना, ताकि ये जो सेट है नीचे बॉडी से टच ना हो, और दोनों साइड में लगाना है ऐसे। और इस प्रकार से आपको पेपर के टुकड़े भी काट लेने हैं। ये जो सेट ये यहाँ से डला है, ये जो 3 कॉइल का जो एक सेट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इतना ही लंबा आपको एक कागज़ काटना है और इतना ही चौड़ा काटना है जितना ये पूरा सेट जो कवर हो जाए। तो ये 1 2 3 कॉइल का एक सेट है, तो बीच में एक पेपर लगा दिया, फिर 1 2 3 ये दूसरा सेट पूरा हो गया, इसके बीच में पेपर लगा दिया। अब ये 3 कॉइल का जो सेट है इसके ऊपर जब 3 कॉइल का सेट आएगा तब इनके बीच में ऐसे एक पेपर ऐसे लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको टुकड़े काट लेने हैं और इनके किनारे काट देने हैं। जैसे कि ये इसके किनारे कटे हुए हैं, यहाँ से दोनों साइड से किनारे भी काट देने हैं। ये 10 सेट डल चुके हैं और ये 2 सेट बचे हुए हैं इधर, ये 2 सेट हैं, ये मैं इसके अंदर डालूँगा। ये सबसे पहले डाले थे वे सेट हैं, और ये 10वां सेट यहाँ पर डला है, 11वां सेट इसके ऊपर आएगा। ये 3 कॉइल इसके ऊपर आ जाएंगी 11वां सेट की, और 12वां सेट की 3 कॉइल इसके ऊपर आ जाएंगी, तो कंप्लीट इसकी वाइंडिंग हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इनके ऊपर भी डाल सकते हो, इन कागज़ों को नीचे की तरफ दबाकर, तो इससे आपकी चैन वाइंडिंग नज़र नहीं आएगी फिर, क्योंकि ये अलग नज़र आएगा सेट डला हुआ। आप चाहते हो कि ये चैन वाइंडिंग नज़र आए और देखने में अच्छी भी लगे, तो आपको क्या करना है, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कॉइलें यहाँ से निकाल देनी है, और फिर इनको बाद में इसके ऊपर डालना है। ये जो इस साइड में ये जो पहली सेट डाले थे 1 2 3 कॉइल और 1 2 3 कॉइल, इनमें से ये कागज़ निकाल देना है, और ये जो कॉइल है इसको पहले बाहर निकालना है। सबसे पहले थोड़े थोड़े वायर करके ये कॉइल निकल गई। अब इस कॉइल को निकालना है। इनको ऐसे ऊपर की तरफ कर देना है ताकि ये स्लॉट खाली नज़र आए, क्योंकि इनके अंदर कॉइलें आएंगी। 11वां और 12वां सेट इनके खाली के अंदर आएगा, फिर ये ऊपर डालने हैं। अब ये कॉइल निकालनी है।
अब इस कॉइल को निकालना है। आराम से निकालना है, ये वायर छिलने नहीं चाहिए। अब ये 2 कॉइल बची हैं, इनको निकालना है। ये लास्ट वाली कॉइल को निकाल देना है। ये जो सेट फर्स्ट में डाले थे वो एक एक साइड से निकल गए हैं। इनको ऐसे ऊपर की तरफ करके बांध देना है। आगे से इसको बांध भी दिया है और ये बीच में ये पेपर भी लगा दिया ताकि ये कॉइल बॉडी से टच ना हो। और ये जो स्लॉट है ये सामने नज़र आने लग गई है और यहाँ पर ये डबल डबल होती जाएंगी, यहाँ पर ये सिंगल सिंगल आती रहेंगी। ये 1 2 3 4 5 6 स्लॉट यहाँ खाली हैं और 2 सेट बचे हुए हैं। 2 सेट में भी 3 3 6 कॉइलें हैं। वे सभी कॉइलें यहाँ पर आ जाएंगी, इनके ऊपर डबल आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 इनके ऊपर और इधर खाली के ऊपर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर डबल डबल डलने के बाद यहाँ पर सिंगल हो जाएंगी। तो ये जो सेट निकाले थे अभी एक साइड से, इनको वापस इनके ऊपर डाल देना। जैसे डलने के बाद ये पूरी चैन वाइंडिंग हो जाएगी। सभी 12 सेट डल चुके हैं। जो इस साइड से मैंने कॉइल को उठाया था, ऊपर की तरफ बांधा था, उसको खोल कर वापस से ये जो सभी सेट जो निकाले थे उनको इनके ऊपर डाल देना है। ये डालते समय ये जो पेपर है इनको नीचे की तरफ भी दबा देना है ताकि ये कॉइल आराम से आ जाए। इसको खोलने के बाद ये कॉइल नीचे की तरफ आ गई है। तो ये जो सबसे आगे जो कॉइल आई है इसको इस स्लॉट के अंदर डालना है। उसके बाद में ये कॉइल है, इसको इसके आगे वाली स्लॉट में डालना है और उसके बाद में फिर ये जो कॉइल है इसको डालना है, फिर बाद में इसको डालना है और सबसे लास्ट में ये कॉइल डलेगी जो कि सबसे पहले निकाली गई थी। इनको बारी बारी से डाल देना है इनके ऊपर। ये जो 6 कॉइलें निकाली थी उसमें से एक कॉइल मैंने यहाँ पर डाल दी है और ये 3 का जो सेट है उसके बाद में ये जो कॉइल डाली है तो इसके नीचे मैंने ये सेपरेटर लगा दिया है, क्योंकि हर 3 कॉइल के बाद में सेपरेटर लगाना है। और अब ये जो कॉइल है ये डालनी है इस स्लॉट के अंदर। ये सभी बारी बारी से लाइन से डालनी है सभी कॉइलें और जब 3 कॉइल डल जाएं तब ये सेपरेटर लगाना है दोनों साइड में, ये इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी, ये यहाँ पे। और ये जो मैंने कॉइल निकाली थी वो तो बाकी मैंने डाल दी है और एक कॉइल ये बची रह गई है जो कि सबसे पहले निकाली थी, उसको सबसे लास्ट में डालना है। इस कॉइल को इस स्लॉट के अंदर डालना है। ये डलने के बाद फिर इस मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। सभी 12 सेट डल चुके हैं और सभी 12 सेटों के ये 24 सिरे निकले हैं और इसके कनेक्शन मैं आपको पेपर के ऊपर डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने वाला हूँ। ये मैंने इधर ये 12 सेट बनाए हुए हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 सेट हैं। 1440 आरपीएम मोटर में 12 सेट ही होते हैं और सभी सेटों के एक इनर वायर, एक आउटर वायर, एक इनर वायर, एक आउटर, एक इनर, एक आउटर, एक इनर, एक आउटर। इसी प्रकार ये सभी सेटों के ये इधर जो अंदर वाली साइड में जो सिरे निकलेंगे वह 12 निकलेंगे और जो बाहर वाली साइड में जो सिरे निकलेंगे वो 12 निकलेंगे। तो 12 और 12 24 सिरे हो जाएंगे सभी 12 सेटों के। और जैसे कि ये बाहर वाली साइड में जो जितने भी सिरे हैं वे सभी इनर वायर हैं और जो अंदर जो सिरे निकले हैं
वो सभी आउटर वायर हैं। और इसके कनेक्शन ऐसे करने हैं, आप किसी भी सेट से कनेक्शन करना शुरू कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये जो पहला सेट है यहाँ से कनेक्शन करना शुरू करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कि ये पहला सेट है, इसका ये इनर वायर, ये आउटर वायर। ये इनर वायर हमने छोड़ दिया बाहर कनेक्शन करने के लिए, तो ये हो गया A1। और इस प्रकार से इस सेट का ये आउटर वायर बचा है। इस आउटर वायर को ये दो सेट छोड़कर दूसरा और तीसरा, चौथे सेट के जो आउटर वायर है इसके साथ जोड़ देना है। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद ये जो चौथा सेट है, ये दो सेट छोड़ने के बाद ये जो चौथा सेट के साथ आउटर से आउटर जोड़ दिया पहले सेट का, जो इसका इनर वायर बचा है चौथे सेट का उसको जोड़ देना है पांचवा और छठा, ये दो सेट छोड़कर सातवें सेट के इनर वायर के साथ। इनर टू इनर ज्वाइंट करने हैं, आउटर टू आउटर ज्वाइंट करने हैं, ये दो सेट छोड़कर सातवें सेट के साथ। और अब ये सातवें सेट का जो आउटर वायर बचा है उसको ये नौवां और आठवां, ये दो सेट छोड़कर 10वें सेट के आउटर वायर के साथ ज्वाइंट करना है। ये ज्वाइंट करने के बाद ये जो 10वां सेट है इसका ये इनर वायर बच गया। और ये दो सेट छोड़कर कनेक्शन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ से तो कनेक्शन हमने छोड़े थे, इसीलिए ये A1 है और ये A2 है। ठीक है, और आपने ये कनेक्शन यहाँ से शुरू किया है। आप चाहें तो इस साइड से भी कनेक्शन करना शुरू कर सकते हो और इस साइड से भी। अब जो दूसरा कनेक्शन करना है वो आप दूसरे सेट से भी शुरू कर सकते हो या फिर 12वें सेट से भी कनेक्शन करना शुरू कर सकते हो, यानी कि इस साइड या फिर इस साइड। और मैं इस मोटर कनेक्शन इस साइड में करूँगा, तो इसीलिए ये जो A1 छोड़ा था ये इनर वायर छोड़ा था, इसीलिए जो दूसरा सेट है उसका भी ये इनर वायर छोड़ना है बाहर कनेक्शन करने के लिए। तो ये हो जाएगा B1। ठीक है, इसका जो ये आउटर वायर है इसको जोड़ना है ये दो सेट छोड़कर तीसरा और चौथा, पांचवें सेट के साथ, पांचवें सेट के आउटर वायर के साथ दूसरे सेट का आउटर वायर जोड़ना है ऐसे। और अब ये बीच में दो सेट छूट गए हैं और ये जो पांचवा सेट का ये इनर वायर है ये इसको जोड़ना है छठा और सातवां, ये दो सेट छोड़कर आठवें के साथ इनर वायर के साथ। आठवें सेट के इनर वायर के साथ ये पांचवें सेट का इनर वायर ज्वाइंट कर दिया है। और अब ये जो आठवां सेट है इसका जो आउटर वायर बचा है इसको ये दो सेट छोड़कर 11वें सेट के आउटर वायर के साथ ज्वाइंट करना है ऐसे। और अब इसके कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। ये जो 11वां सेट है इसका जो ये इनर वायर है ये अभी बच गया है, तो ये हो गया, ये B1 था तो ये हो गया B2। ठीक है, इसका कनेक्शन ऐसे शुरू किया था, तो अब इसका कनेक्शन करना है यहाँ से। पहली जो कॉइल है उसका A1, दूसरी जो कॉइल है उसका B1, और जब तीसरी कॉइल का जो कनेक्शन करोगे तो वो हो जाएगा C1। C1 का जो इनर वायर है ये छोड़ दिया कनेक्शन के लिए क्योंकि इनके भी इनर वायर छोड़े गए थे, इसीलिए तो इसका भी इनर वायर ही छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इन दो सेटों के आउटर वायर छोड़ते कनेक्शन के लिए तो फिर इस सेट का भी आउटर वायर छोड़ना पड़ता, लेकिन अब मैं इसका इनर वायर छोड़ा है तो ये C1 इनर वायर हो गया। इसका जो आउटर वायर है उसको जोड़ना है ये दो सेट छोड़कर छठे के साथ। और अब तो ये 3, 6, 9 और 12 यही सेट बचे हैं जिनके कनेक्शन करने हैं, जिनके कनेक्शन तो बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। जैसे तीसरे सेट का आउटर वायर छठे सेट के आउटर वायर के साथ ज्वाइंट करना है ऐसे। बीच में ये दो सेट छूट गए और अब इसका जो इनर वायर है इसको ज्वाइंट कर देना है बीच में ये दो सेट छोड़ने के बाद 9वें सेट के इनर वायर के साथ। 9वें सेट का इनर वायर और बीच में ये दो सेट छोड़कर छठे सेट के इनर वायर के साथ ज्वाइंट कर दिया है। और अब ये जो 9वें सेट का आउटर वायर है उसको ये दो सेट छोड़कर 12वें सेट के साथ इसको आउटर को आउटर से ज्वाइंट कर देना है इस प्रकार। और 12वें सेट का ये इनर वायर बच गया, तो ये C1 था तो ये हो गया C2। ठीक है, इस प्रकार से ये कनेक्शन इसके पूरे हो चुके हैं।
इनर वायर के साथ इनर और आउटर वायर के साथ आउटर को ज्वाइंट करना है, बीच में 2 सेट छोड़ने हैं। ठीक है। और इसके डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन कैसे होंगे ये आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सभी कनेक्शन करने के बाद ये 6 सिरे पास पास निकले हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो सिरे पास पास निकले हैं इनमें से ये पास पास के ज्वाइंट करने हैं, ये दोनों और ये दोनों। तो ये हो गए डेल्टा कनेक्शन। इस मोटर के डेल्टा कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन पे ये मोटर चलेगी। और स्टार कनेक्शन करने हैं तो ये जो सिरा है इसको और इसको छोड़कर इसको और इसको और इसको छोड़कर इसको, इन तीनों को ज्वाइंट कर देना है। और ये जो 3 सिरे बचेंगे 1 2 3 इन पे सप्लाई देनी है, तो ये स्टार कनेक्शन हो जाएंगे। और इनकी जो कंटिन्यूटी आएगी वो यहाँ ऐसे आएगी। इस वायर के साथ अगर आप चेक करोगे तो इन दोनों को छोड़कर इसके साथ कंटिन्यूटी आएगी इसकी, और इस वायर की कंटिन्यूटी इन दोनों को छोड़कर इसके साथ आएगी, और इसकी कंटिन्यूटी इन दोनों को छोड़कर इसके साथ आएगी। और दोस्तों जैसे ये A1 है तो इन दोनों को छोड़कर ये A2 है, और ये B1 है इन दोनों को छोड़कर ये B2 है, और ये C1 है इन दोनों को छोड़कर ये C2 है। और इसके अंदर से मैंने 3 वायर बाहर निकाले हैं जिनके अंदर 3 फेज़ के कनेक्शन होंगे। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, और आगे मिलता हूं आपसे आगे आने वाली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।